गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर फंडामेंटल फॉर पार्टनरशिप अकाउंटिंग को। आज के चैप्टर में, आज के टॉपिक में अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने पढ़ा। तो आपको मैंने बताया था कि एक पार्टनरशिप फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बनता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे हमने नेट प्रॉफिट निकाला, फिर उस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोगों ने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। अब उस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के बाद जो नेक्स्ट अकाउंट बनता है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक पार्टनरशिप फर्म के, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देन बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पहली बात तो ये है कि ये क्यों बनता है सर। तो 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटरशिप में हम देखते थे कि जैसे ही पी एंड एल से नेट प्रॉफिट निकला, डायरेक्ट हम जाके बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर देते थे, क्योंकि उस प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन की नीड नहीं थी। लेकिन यहाँ हमने देखा, क्योंकि यहाँ पार्टनरशिप फर्म है, क्लास 12 में पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप में हमने पढ़ा अब तक कि जो प्रॉफिट हो रहा है फर्म को वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पार्टनर्स में। इसके अलावा प्रॉफिट के अप्रोप्रिएशन हम कर रहे हैं, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, हम सैलरी दे रहे हैं। तो सोचिए कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह दी जा रही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लिया जा रहा है, ये सब कैसे हो रहा है, ये सब कहाँ जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही ये सारे ट्रांजेक्शन करते हैं। इसका मतलब, जैसे अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि जो भी अमाउंट है वो पार्टनर्स की कैपिटल में ऐड कर रहे हैं, प्रॉफिट में से निकाल रहे हैं, कैपिटल में ऐड कर रहे हैं। दैट मीन्स हम कैश में पे नहीं कर रहे हैं कि भैया अपनी सैलरी ले जाओ, अपना इंटरेस्ट ले जाओ, अपना जो है बोनस कमीशन ले जाओ। हम लोग जो भी अमाउंट है वो उनकी कैपिटल में ऐड ऑन कर रहे हैं। जो जैसे हम लोग एक बैंक की बात करें, तो हमारे जैसे हमारा बैंक में कोई अकाउंट है। अब बैंक में अकाउंट है तो उसमें अगर मान लीजिए हमारे पास किसी ने हमको पैसे दिए, तो वो हमें कैसे दे रहा है पैसे, कैश नहीं दे रहा, वो सीधा हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा है, तो हमारा बैंक बैलेंस डायरेक्ट बढ़ रहा है। अब आपको अगर चाहिए कि हम उसे कैश में निकालें तो आप निकाल लें। इसी तरह पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह दी जा रही है वो कैश में नहीं दी जा रही, वो उनके कैपिटल अकाउंट में ऐड की जा रही है। इसके बाद अगर उन्हें चाहिए तो वो उसको कैश में विड्रॉ कर सकते हैं फर्म से। तो एक सिस्टम होगा अकाउंटिंग का यहाँ पर पूरी पार्टनरशिप में। ये बात बता दूं मैं आपको, पूरी पार्टनरशिप में, इसी चैप्टर में नहीं, जितनी पार्टनरशिप आप पढ़ेंगे, क्योंकि पार्टनर्स को जो भी कुछ लिया दिया जाएगा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, उसके लिए एक अलग अकाउंट मेंटेन होगा पार्टनर की कैपिटल का। तो बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का भी। क्योंकि हम लोग आज बात करने जा रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, तो अकाउंट तो डेफिनेटली तभी बनेगा जब पहले उसकी जर्नल एंट्री हम माइंड में क्रिएट करें। एंट्री क्रिएट करेंगे तभी हम लोग उसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे, और लेजर पोस्टिंग करेंगे तभी अकाउंट क्रिएट होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है। कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, उसका बैलेंस क्रेडिट होता है। अब अगर बैलेंस क्रेडिट है, उसे बढ़ाना है तो और क्रेडिट कर दो, और कम करना है तो डेबिट कर दो। बहुत सीधा सा लॉजिक है। तो जैसे अगर मैं हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, प्रॉफिट में शेयर, ये जो भी कुछ हम दे रहे हैं पार्टनर को फर्म से, वो सब हम उसी कैपिटल में ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे, उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी। कैपिटल जिसका बैलेंस क्रेडिट है इंक्रीज होगी तो उसे हम और क्रेडिट करेंगे। दैट मीन्स अगर हम इसकी एंट्री भी बनाना चाहें तो बहुत सिंपल है। जैसे हमने कहा कि हमने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है, डेबिट होगा। और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसी कैपिटल में हम ऐड कर देंगे, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह सैलरी दे रहे हैं, सैलरी फर्म के लिए एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट डी आर, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसी कैपिटल में ऐड कर देंगे। इसी तरह शेयर दे रहे हैं प्रॉफिट में,
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल, मतलब टू पार्टनर्स कैपिटल ही करना है जब भी हमें पार्टनर की कैपिटल को बढ़ाना है। अब जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनर को देते नहीं है, पार्टनर से लेते हैं, तो इस केस में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अमाउंट को पार्टनर से लेना है, तो हम क्या करेंगे, उस पार्टनर की कैपिटल में से वो अमाउंट निकाल लेंगे, डिडक्ट कर लेंगे डायरेक्टली। जब हम डिडक्ट करेंगे तो कैपिटल पार्टनर की कम हो जाएगी, कम हो जाएगी तो हम उसे क्रेडिट करने की जगह अब क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो इस तरह ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है। अब बनाने का भी कारण क्या था कि हमें ये जानना है कि अब इतने ट्रांजेक्शन होने के बाद किस पार्टनर की कैपिटल का कितना कितना बैलेंस है, और वही बैलेंस आगे जाके जो लास्ट चीज़ बनेगी बैलेंस शीट, उसमें जाकर बैलेंस शीट में शो होगा। जैसे आप 11 क्लास में करते थे, बैलेंस शीट में कैपिटल में आप डायरेक्ट ऐड करते थे नेट प्रॉफिट, फिर आप ऐड करते थे लेस करते थे ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो वहाँ 11 क्लास में हम ऐड लेस करते थे, कारण कि वहाँ एक ही जो है ओनर है, उसी की कैपिटल है, उसी में सब कुछ ऐड लेस करना है। हमने कोई सेपरेट अकाउंट नहीं बनाया आज तक कैपिटल का। बट क्लास 12th में ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ हमारे पास एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन नहीं है, हमारे पास एक से ज़्यादा पर्सन है। तो उन सब की कैपिटल में हम बार बार बैलेंस शीट में सोचिए ऐड करेंगे कि प्रॉफिट लेस करेंगे, ड्राइंग्स लेस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड करेंगे, सैलरी कमीशन जो हमने उनको दिया है, और एक एक ये सब चीज़ें एक एक पार्टनर के लिए हमें करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं पार्टनर की ऐड लेस करने के चक्कर में वो बैलेंस शीट बल्की हो जाएगी, बैलेंस शीट बड़ी हो जाएगी। और जब बैलेंस शीट बड़ी हो जाएगी तो प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो एक कॉन्सेप्ट होता है मटेरियलिटी, वो कहीं ना कहीं वॉलेट हो जाएगा। सो हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए कि ये सब कुछ होने के बाद कैपिटल का क्या बैलेंस है, हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैंने भी आपको ये बताया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते क्यों हैं। ठीक है, अब बनाते कैसे हैं इसका भी मैं आपको आंसर दे चुका हूँ अब तक के मेरी रिकॉर्डिंग में, कि मैंने आपको कहा कैपिटल का बहुत सीधा सा लॉजिक है, अकाउंट बनाना है, अकाउंट की दो साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट, सिंपल सा फॉर्मेट है। अब कैपिटल अकाउंट जब आप बनाओगे तो बस सीधा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। कैपिटल मैंने कहा क्रेडिट होगी, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है जब भी कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल डेबिट होगी जब भी कैपिटल घटेगी। तो अब आपको ध्यान रखना है कौन कौन से आइटम से कैपिटल बढ़ती है। एक सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। तो ये देखें आपके सामने स्क्रीन पर एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, और वो इसकी दो साइड हैं, डेबिट और क्रेडिट। क्रेडिट साइड में आप देखेंगे तो सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस है, कैपिटल का बैलेंस नॉर्मली सी आर होता है, इसलिए बाय बैलेंस बी डी लिख सकते हैं, बी एफ यहाँ लिखा गया है, बी एफ का मतलब है ब्रॉट फॉरवर्ड। इसके बाद बाय कैश या बाय बैंक, अगर पार्टनर कैपिटल लगाता है और फर्म में एडिशनल कैपिटल तो उसकी एंट्री होती है कैश या बैंक अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल में पोस्टिंग हो जाएगी बाय कैश या बाय बैंक। कैपिटल बढ़ी, सी आर में पोस्टिंग कर दी। फिर हमने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, एंट्री भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल बढ़ी, पोस्टिंग कर दी सी आर में इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी तरह सैलरी दी, बाय सैलरी, कमीशन दिया बाय कमीशन, प्रॉफिट में शेयर दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। मतलब जब भी हम कुछ दे रहे हैं वो सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, और जब भी हम पार्टनर से ले रहे हैं, अब लेते क्या है हम पार्टनर से, या उसकी कैपिटल कम कब होती है, जब भी कैपिटल कम होगी हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो एक तो हो सकता है पार्टनर खुद कैपिटल विड्रॉ कर ले फर्म से। अब यहाँ सीखने वाली बात है दो, एक तो होता है विड्रॉन और एक होता है ड्राइंग्स। देयर इज डिफरेंस बिटवीन विड्रॉल एंड ड्राइंग्स। विड्रॉल का मतलब क्या है कि जब पार्टनर अपनी कैपिटल जो उसने फर्म में लगाई थी वो निकाल रहा है, कैपिटल निकाल रहा है, तो उसे हम विड्रॉ कहते हैं। जबकि पर्सनल यूज के लिए वो फर्म का कुछ भी निकाल रहा है, चाहे गुड्स हो चाहे कैश हो, उसकी कैपिटल नहीं है, वो फर्म का अमाउंट है, तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं। देर इज डिफरेंस बिटवीन विड्रॉल एंड ड्राइंग्स। तो अगर पार्टनर, इफ पार्टनर विड्रॉ his own capital from the firm, it is called withdrawal of capital. And when partner withdrew anything other than his capital, it is called drawings. Whenever he withdraws from his
बिजनेस फॉर इज पर्सनल यूज़। ठीक है, अब दोनों की एंट्री में डिफरेंस क्या है? ड्राइंग्स की एंट्री तो आप जानते हैं, जब ड्राइंग होती है ड्राइंग्स अकाउंट या टू कैश या टू बैंक या टू गुड्स निकालता है तो टू परचेज। और जब ड्राइंग्स है जो एट द एंड ऑफ द ईयर कैपिटल अकाउंट से उसका अकाउंट बंद हो जाता है, तो फिर एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल, या 11 क्लास की बात करें तो कैपिटल अकाउंट डी आर ड्राइंग्स, क्योंकि कैपिटल से ड्राइंग से कैपिटल कम होगी इसलिए कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और ड्राइंग्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन जब पार्टनर कैपिटल विड्रॉ करेगा तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक। डिफरेंस क्या है? जब पार्टनर पर्सनल यूज़ के लिए कुछ निकाल रहा है फर्म से तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होता है, लेकिन जब वो खुद के कैपिटल को ही निकाल रहा है फर्म से तो कैपिटल लगाने की एंट्री होती है कैश टू कैपिटल, निकालने की एंट्री हो जाएगी कैपिटल टू कैश अकाउंट। तो देखिए डेबिट साइड का आइटम क्या है? एक तो सबसे पहले टू बैलेंस बी डी या बी एफ। इसका मतलब है अगर आपके पास कैपिटल का बैलेंस डेबिट है, वैसे तो कैपिटल का बैलेंस नॉर्मली क्रेडिट होता है बट कुछ सर्कमस्टांसेस में डेबिट भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कभी फर्म को बहुत ज़्यादा लॉस हो गया तो कि लॉस जो है वो पार्टनर्स ही शेयर करेंगे आपस में, तो इस केस में हो सकता है कि उनकी कैपिटल से ज़्यादा उनका लॉस है, उस केस में उनका बैलेंस डेबिट हो सकता है। इसके बाद हम बात करें टू कैश या टू बैंक। अगर कैपिटल विड्रॉ करते हैं, ब्रैकेट में लिखा हुआ विड्रॉल, फिर लिखा हुआ है टू ड्राइंग्स अगर ड्राइंग करते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसी ड्राइंग पर उनसे इंटरेस्ट लिया जा रहा है, कैपिटल कम होगी डेबिट में लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर उन्हें लॉस हो रहा है। अब आप देखेंगे तो फ़र्क क्या है कि जब हम प्रॉफिट बांट रहे हैं तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम लॉस है तो लॉस बांटने से कैपिटल कम होगी तो हम लिख रहे हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं है, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जबकि यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन था। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि अगर फर्म को लॉस हुआ था तो जब लॉस हुआ है तो कोई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की नीड ही नहीं है, सीधा हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही डायरेक्ट लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आगे। अब ये है एक सैम्पल फॉर्मेट आपके सामने, पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। अब देखिए कैपिटल अकाउंट बनाने की दो मेथड हैं आपके सिलेबस में, इस चैप्टर में दो मेथड हैं, एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अब ये दो मेथड क्यों हैं, तो इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज करें एक पार्टनर है, उसने किसी फर्म में 10 लाख रुपीज़ लगाए। अब इसके बाद साल भर में उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, सैलरी मिली, प्रॉफिट में शेयर मिला, कुछ ड्राइंग भी उसने करी, तो डेफिनेटली ये 10 लाख का अमाउंट 10 लाख तो रहेगा नहीं, अब चेंज हो जाएगा। जब उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होगा, प्रॉफिट ऐड होगा और ड्राइंग से लेस होगी तो डेफिनेटली अमाउंट चेंज हो जाएगा, मतलब अमाउंट फ्लक्चुएट होगा, बदलेगा। तो अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि आप अपनी कैपिटल को फ्लक्चुएट कर रहे हैं, बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, और चेंज होगी भी कैपिटल, क्योंकि जब इतनी सारे ट्रांजेक्शन कैपिटल से रिलेटेड होंगे तो कैपिटल का बैलेंस चेंज भी होगा। लेकिन एक मेथड इसलिए बनाई गई और कि अगर यहाँ पार्टनर ये चाहते हैं कि हम लोगों ने जो फर्म में कैपिटल लगाई है उसका हिसाब किताब अलग रहे, फिक्स रहे, तो उसके लिए उन्होंने फिक्स्ड कैपिटल मेथड बना दी। अब फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होता है, दो अकाउंट बना लिए जाते हैं। एक अकाउंट बनाया जाता है पार्टनर की कैपिटल का और एक अकाउंट बनाया जाता है पार्टनर का करंट अकाउंट। अब दो अकाउंट क्यों बनाए रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारी कैपिटल का जो हिसाब किताब है वो अलग रहे, कि हमने जो लगाया था फर्म से, हमने जो लगाया या हमने कैपिटल जो निकाली, विड्रॉ करी है, सिर्फ वही चीज़ हम अलग से जानना चाहते हैं, और जो बाकी चीज़ें हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, कैपिटल, सैलरी है, कमीशन है, प्रॉफिट में शेयर है, वो सारी चीज़ें हम लोग अलग से रखें। तो इसलिए इन्होंने दो यहाँ अकाउंट बनाए, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। जबकि फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसमें हम लोग यही चाह रहे हैं कि कैपिटल चेंज भी हो रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, हम लोग कैपिटल को बदल रहे हैं,
लेकिन फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम कैपिटल को बदलना नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि ओरिजिनल जो कैपिटल पार्टनर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लगा रहे हैं फर्म में, उसका हिसाब किताब अलग रखा जाए, और जो फर्म उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी के रूप में उनकी कैपिटल में जो चीज़ें दे रही है उसका हिसाब किताब अलग रखा जाए। सो देयर आर टू मेथड्स। अब हम बात करते हैं पहले फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की। तो मैंने बताया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब है जहाँ कैपिटल बदलेगी, और कैपिटल क्यों बदलेगी, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन उस कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाएंगे। इसलिए यहाँ पर एक अकाउंट बनेगा, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सारे ट्रांजेक्शन उसी में रिकॉर्ड कर दिए जाएंगे। तो लिखा हुआ है अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ओनली वन अकाउंट दैट इज कैपिटल अकाउंट फॉर ईच पार्टनर इज मेंटेन्ड एंड ऑल द ट्रांजेक्शंस relating to a partner are recorded in his capital account. As a result, the balance in capital account keeps on fluctuating. इसका मतलब क्या है कि कैपिटल अकाउंट जो है वो एक ही अकाउंट बनाया जाएगा, कैपिटल अकाउंट, और हर पार्टनर के लिए, और सारे ट्रांजेक्शन जो हैं वो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाएंगे। उससे क्या होगा, कैपिटल का बैलेंस कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, मतलब वो बदलता जाएगा। और ये जो मैंने फॉर्मेट बताया था आपको, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंडर कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा उसी का फॉर्मेट है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ सारे ट्रांजेक्शन एक ही अकाउंट में आ रहे हैं, जो कैपिटल लगाई पार्टनर ने अपनी तरफ से वो भी है, इसके अलावा फर्म से जो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन मिल रहा है वो भी यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है, जो ड्राइंग से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, विड्रॉल है, वो सब एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, अब इतना आपको समझ में आ गया होगा कि डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड होगा। सिंपल सा लॉजिक पकड़ना है, कैपिटल जब भी बढ़ेगी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है, कम हुई है जिन ट्रांजेक्शन से डेबिट में रिकॉर्ड करना है, और लास्ट में वही क्रेडिट साइड का टोटल लगाना है, डेबिट का टोटल लगाना है, और डिफरेंस बैलेंस निकाल देना है जो भी बैलेंस आ रहा है। डेबिट साइड ज़्यादा है तो बैलेंस आएगा बाय साइड में, बाय बैलेंस कैरिड डाउन CD या CF, और अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो डिफरेंस का अमाउंट लिख देंगे हम टू बैलेंस CD या CF। ठीक है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, क्योंकि एक पर्सनल अकाउंट है, इसका बैलेंस कैलकुलेट होगा और वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा। दूसरा मैंने आपको बताया मेथड फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में मैंने आपको बताया कि इसका लॉजिक क्या है, कहाँ के जहाँ कैपिटल फिक्स रहे, मतलब जो कैपिटल हम लोगों ने फर्म में, मतलब पार्टनर्स ने फर्म में लगाई है, वो कैपिटल बदले नहीं, जो फर्म उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी और प्रॉफिट में शेयर या ड्राइंग्स का पैसा उनसे ले रही है, उन वजह से वही चाहते हैं कि हमारी जो कैपिटल हम लोगों ने लगाई है या हम कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं तो उसका हिसाब किताब अलग रहे, और बाकी ट्रांजेक्शन एक अलग सेपरेट अकाउंट में रिकॉर्ड हों। इसलिए फिक्स्ड कैपिटल मेथड में एक की जगह, मतलब ट्रांजेक्शन वही हैं लेकिन उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए दो अकाउंट मेंटेन किए जा रहे हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, अंडर दिस फिक्स्ड कैपिटल मेथड two accounts, capital account and current account for each partner are maintained. The transactions relating to introduction or withdrawal of capital are recorded in capital account. तो बता रहे हैं जो ट्रांजेक्शन है किससे जुड़े हुए, कैपिटल विड्रॉ करने से या कैपिटल को लगाने इंट्रोड्यूस करने से, केवल दो ही ट्रांजेक्शन उस कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे, जबकि फ्लक्चुएटिंग में सारे ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड हो रहे थे। लेकिन फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो ही ट्रांजेक्शन आएंगे, एक तो पार्टनर ने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी मतलब लगाई, और एक जो पार्टनर से कैपिटल वापस निकाल ली, विड्रॉ कर ली। वो विड्रॉ अलग है, ड्राइंग्स अलग है, ड्राइंग्स नहीं आएगा इसमें। विड्रॉ आउट ऑफ कैपिटल मतलब अपने कैपिटल में से पैसा निकाल रहा है तो उसे विड्रॉ कहते हैं, और वही ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। आगे लिखते हैं, एंड अदर ट्रांजेक्शन्स लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आर रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट। मतलब इसके अलावा जो भी बच जाए वो सब कुछ करंट अकाउंट में ही रिकॉर्ड होगा। ठीक है, अब आप देखें इसमें फॉर्मेट क्या है। तो देखो यहाँ इस मेथड फिक्स कैपिटल मेथड में वापस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा, लेकिन अब की बार यहाँ देखेंगे आप, सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है, बाय कैश या बाय बैंक एडिशनल कैपिटल अगर आपने लगाई है, और कुछ टू कैश या टू बैंक अगर कैपिटल निकाली है तो दैट्स इट। दो ही ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस तो आना ही है, CR में लिख दिया ओपनिंग बैलेंस, और डेबिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, एक बात का और ध्यान रखना, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जैसे हमने देखा था यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में भी आप देख रहे हैं टू बैलेंस BD है, टू बैलेंस BD है। ठीक है, लेकिन इस वाले कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस BD नहीं है डेबिट साइड में। क्यों?
क्योंकि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो वहाँ ऐसा क्यों और यहाँ क्यों नहीं? तो सुन ले, सिंपल सी बात है। मैंने आपको बताया था वहाँ बैलेंस क्रेडिट या डेबिट कब हो सकता है, जब मान लो फर्म को बहुत ज़्यादा लॉस हो गया और पार्टनर्स की कैपिटल से जब वो लॉस निकाला तो लॉस का अमाउंट ज़्यादा था और कैपिटल कम थी, इसलिए बैलेंस डेबिट हो गया। तो ये केस यहाँ भी हो सकता है। लेकिन फिक्स कैपिटल मेथड में क्योंकि हम प्रॉफिट और लॉस कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं रहे, यहाँ तो हम दो ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, कितनी कैपिटल लगाई और कितनी कैपिटल निकाली। अगर लॉस प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो अलग से एक अकाउंट बनाया, उसका नाम बताया हमने करंट अकाउंट, वहाँ रिकॉर्ड होगा, तो उसका बैलेंस डेबिट हो सकता है। यहाँ क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता, यहाँ डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन भी है थ्योरिकल कि किस मेथड में पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस कभी भी डेबिट नहीं हो सकता, या यूं घुमा के बोल दें कि किस मेथड में कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही रहेगा। तो आपका आंसर होगा फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही होगा, क्योंकि वहां आप जितनी कैपिटल आप लगाओगे उससे ज़्यादा आप निकाल नहीं सकते, तो आपकी कैपिटल का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट ही रहेगा, डेबिट नहीं रहेगा। ठीक है। दूसरा अकाउंट यहाँ मेंटेन हो रहा है पार्टनर्स करंट अकाउंट, आप देख रहे हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब जितने भी ट्रांजेक्शन बाकी रह गए वो सारे यहाँ रिकॉर्ड हो जाएंगे, जैसे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, मतलब वही सारी चीज़ें हैं जो पार्टनर को देनी है सीआर में, जो उनसे लेनी है डीआर में। लेकिन यहाँ बस दो ही ट्रांजेक्शन नहीं है, एक तो बाय कैश या बाय बैंक जो कैपिटल उन्होंने लगाई क्योंकि वो कैपिटल अकाउंट में सेपरेटली रिकॉर्ड हो रहा है, और एक टू कैश या टू बैंक जो कैपिटल उन्होंने विड्रॉ करी। इसके अलावा बाकी सारे ट्रांजेक्शन पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो ये इस मेथड का लॉजिक है कि फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट सेपरेटली इसलिए मेंटेन करे जा रहे हैं कि कैपिटल का रिकॉर्ड अलग रखा जाए और बाकी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करंट अकाउंट में अलग रखा जाए। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट मेंटेन हो रहा है और सारे ट्रांजेक्शन उसी में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं। एंट्रीज मैंने आपको आज बताई कि बहुत सिंपल सी एंट्रीज का लॉजिक है। कैपिटल का बैलेंस है, सीआर होता है, बढ़ाना है सीआर करो, कम करना है डीआर कर दो। कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज आपको दिख रही होंगी, जैसे सबसे पहले कैपिटल इन कॉन्ट्रीब्यूटेड इन कैश, तो एंट्री है कैश अकाउंट डीआर हो रहा है और कैपिटल अकाउंट सीआर हो रहा है। फिर हम जब प्रॉफिट में शेयर देते हैं पार्टनर्स को, एंट्री हो रही है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर, टू सीआर हो रहा है पार्टनर्स करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट। अब करंट अकाउंट यहाँ समझ गए आप क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अगर कैपिटल मेथड फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट, और नहीं कुछ लिखा हुआ है कैपिटल मेथड फिक्स नहीं है फ्लक्चुएटिंग है तो आएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस है तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सीआर हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल। तो इसी तरह हम लोगों को एंट्री करनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केस में आप के लिए यहाँ पर जो एंट्री आपके स्क्रीन पर है ये नेट एंट्री है, इसकी जगह दो एंट्री बनेगी। पहले तो बनेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल, और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है उसका अकाउंट क्लोज होगा तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर, उससे क्लोज हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसकी उन्होंने यहाँ पर नेट एंट्री बना रखी है। तो ये हमारे पास कुछ एंट्रीज हैं। अभी मेनली आपके लिए मुद्दा एंट्री सीखने का नहीं है, आपके लिए है कि आप कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट्स को सीखें, बहुत सिंपल से लॉजिक से सीखें। पोस्टिंग बनानी है, क्रेडिट साइड में क्या लिखना है, डेबिट साइड के क्या आइटम है, यह आपको ध्यान रखना है। थ्योरिकली क्वेश्चन भी बनते हैं फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या डिफरेंस होता है, तो भी मैंने आपको जो बताया वही सारे इसमें डिफरेंस है, आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। लास्ट आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा नेगेटिव बैलेंस के बारे में, तो मैंने आपको बताया था फिक्स कैपिटल मेथड में कभी भी आपका बैलेंस नेगेटिव मतलब डेबिट बैलेंस नहीं आएगा कैपिटल का, लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में इट कैन बी पॉसिबल कि आपका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है मतलब नेगेटिव भी हो सकता है। अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से जुड़ा हुआ आज का जो हमारी क्लास है, इसमें आपको सिर्फ यही सीखना था कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है। और एक बात का और ध्यान रखें कि अगर मान लीजिए तीन पार्टनर हैं ए बी सी, तो ऐसा नहीं कि एक अकाउंट आपको अलग बनाना है, बी का अलग बनाना है, सी का अलग बनाना है। आप क्या करेंगे, अमाउंट के तीन कॉलम ले लेंगे, पर्टिकुलर्स ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग, उसी अकाउंट में, मतलब कॉलमनर फॉर्म में आपको फॉर्मेट बनाना है। जैसे आप लोग 11 क्लास में कैश बुक बनाते थे तो कैश का कॉलम बैंक का कॉलम आप अलग अलग बनाते थे, इसी तरह आपको यहाँ पर तीन पार्टनर हैं ए बी सी, तो ए का कॉलम, बी का कॉलम और सी का कॉलम उसी अकाउंट में बना लेना है, क्योंकि आपका वर्क इससे बल्कि नहीं होगा। दूसरी बात, इसका जो प्रैक्टिकल पार्ट है अब हम लोग वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा
आपको जो मैंने क्वेश्चंस भेजे हैं उन क्वेश्चंस को भी आप कर सकते हैं। उनका प्रैक्टिकल पार्ट इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का ही के क्वेश्चंस प्लस इसके जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। और आपके पास मैंने आपको एनसीईआरटी की पीडीएफ भी भेजी है, आप उस पीडीएफ में भी इनके बारे में पढ़ सकते हैं और अपनी तरफ से कुछ इलस्ट्रेशंस ट्राई कर सकते हैं जितना डिस्कस हमने किया है। ठीक है, एक बात का और ध्यान रखें, अगर क्वेश्चन हमें ये नहीं बता रहा कि कैपिटल अकाउंट सर किस मेथड से बनाना है, फिक्स कैपिटल से या फ्लक्चुएटिंग से, तो हमेशा ध्यान रखें आपको कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग से ही बनाना है। मतलब एक अकाउंट बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो अकाउंट नहीं बनाने हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग और करंट अकाउंट अलग। क्वेश्चन जब तक हमें स्पेसिफाई ना करे कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फिगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, या यूँ लिखा जाए कि फर्म इज़ मेंटेनिंग फिक्स कैपिटल मेथड, तब तक हम यही अज्यूम करेंगे कि फर्म में आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जो है वो फॉलो हो रहा है और एक ही अकाउंट बन रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चाहे क्वेश्चन बोले चाहे नहीं बोले। ठीक है, आज के लिए इतना ही लेते हैं। थैंक यू।